Hello, my dear friends. I am Vaishali. I am back with my new video. In this video, I will solve questions of exercise 5.1, chapter coordinate geometry. Okay. Question number 3. Please read the question. Find the point on the x-axis which is equidistant from point A and B, where A is -3, 4 and B is 1, -4. इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? आपको ऐसा पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पे जो इक्वल डिस्टेंस है ए से भी और बी से भी. ओके, तो ग्राफिकली हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन आपका वाई एक्सिस. पॉइंट ए -3, 4 ये हम लोग यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट करेंगे. पॉइंट बी 1, -4, 1 ऑन एक्स एक्सिस -4 ऑन वाई एक्सिस. तो ये पॉइंट आपका यहाँ कहीं पे होगा. तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि ए और बी से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस है इस एक्स एक्सिस पे. ओके, तो आपको ग्राफिकली क्या पता चलता है? जब भी आपको कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है तो आपके वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. ए -3, 4, बी 1, -4. जो पॉइंट हमें प्लॉट करना है और फाइंड करना है वो पॉइंट को मैंने पॉइंट पी कंसिडर किया. लेट point P be the point on x-axis which is on equal distance or equidistance from point A and B. हम लोग ने एक ऐसा पॉइंट ले लिया x एक्सिस पे जो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है. ओके, समवेयर हियर. अगर आप बोलते हो कि कोई भी पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस है A से और इक्वल डिस्टेंस है B से, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि PA इक्वल्स टू PB. ओके, P आपके एक्स एक्सिस पे है तो मैंने आपको क्या बोला? Y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे. लेट P बी सम नंबर दैट आई विल डिनोटेड विथ स्मॉल x, कॉमा Y के कोऑर्डिनेट 0. ओके, नाउ दिस इज योर PA. तो ये आपका है PA इक्वल्स टू PB. अभी आप PA और PB में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. PA, तो P के पॉइंट्स क्या है? x, 0. A के पॉइंट है -3, 4. इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता था? इन अ स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. सो इन अ स्क्वायर रूट x माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू P और B पे भी एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे. सो इन अ स्क्वायर रूट x -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर. तो आप ये स्टेप लिखेंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन. क्यों सिंप्लीफिकेशन करना है? क्योंकि हम लोग को पॉइंट बताना था क्योंकि हम लोग को पॉइंट P बताना है और पॉइंट P बताने के लिए जो हमारा अननोन नंबर और सम नंबर x है उसे हम लोग को फाइंड करना है. दैट्स वाई फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड. नाउ दिस माइनस माइनस विल बी प्लस. 0 - 4 आपका -4 होगा. दिस x -1 का स्क्वायर एज इट इज कॉपी करेंगे. 0 माइनस माइनस प्लस, सो 0 + 4 आपका 4 होगा इन अ स्क्वायर रूट. नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको ये कॉम्प्लिकेटेड स्क्वायर रूट से हो रहा है तो आप उस स्क्वायर रूट को रिमूव कर दो दोनों साइड में स्क्वायर लेकर. इफ यू विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड दिस स्क्वायर रूट विल बी रिमूव. तो आपको क्या आएगा? x + 3 का स्क्वायर प्लस 16. y 16 -4 का स्क्वायर इज योर 16. x -1 का स्क्वायर एज इट इज कॉपी करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया. अभी यहाँ पे +16 है, यहाँ पे भी +16 है. अगर आपने इसे नेक्स्ट
और अदर साइड में शिफ्ट किया तो +16 आपका -16 हो जाएगा, 16 - 16 आपका 0 हो जाएगा। नाउ x + 3 का स्क्वायर इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला। a आपका क्या है? x, b आपका क्या है? 3। सो a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो a स्क्वायर दैट इज योर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 इंटू x प्लस b का स्क्वायर दैट इज योर 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। ओके, ये इक्वल को आप एज इट इज कॉपी करोगे। नेक्स्ट a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला। अभी a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या होता था? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो अगेन a आपका क्या है? x, b आपका क्या है? 1। तो a का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, सो 2x प्लस 1 का स्क्वायर वो हो गया 1। ओके, नाउ ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर है, ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर है। सो ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। 6x को आपने एज इट इज कॉपी किया, यहाँ पे -2x है। इफ़ यू विल शिफ्ट ऑन अदर साइड सो साइन विल बी चेंज, दिस विल बी योर +2x। आपने 9 को एज इट इज कॉपी किया, अनदर साइड पे +1 है, अगर आप उसे अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ के सभी नंबर्स को आपने दूसरे साइड में शिफ्ट किया है, इसलिए ये 0 हो गया। 6 + 2 8 एंड दिस x यू विल कॉपी एज इट इज। 9 - 1 आपका 8 होता है और ये 0 को एज इट इज कॉपी करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 8 को हम लोग अनदर साइड में शिफ्ट करेंगे। सो 8x इक्वल्स टू -8। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर आप दूसरे साइड में शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो -8/8 आपका -1 आएगा। तो x की वैल्यू -1। तो p में आपके x की वैल्यू -1 हो गई और y के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 थे। क्यों? क्योंकि वो ऑन x एक्सिस पे है। तो आपको पॉइंट क्या मिल गया? -1, 0। ये आपका पॉइंट है। ओके, तो बेसिकली इसमें करना क्या था, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है और वो पॉइंट P ऑन x एक्सिस पे है और वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B से है, इसलिए आपका PA इक्वल टू PB आ गया और x एक्सिस पे था तो y के कोऑर्डिनेट 0 आ गए। इसके बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और उसको सिंप्लीफाई कीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ next question number 4. Now question number 4. Please read that. Verify that point P -2, 2, Q 2, 2, R 2, 7 are vertices of a right angle triangle. आपको वेरीफाई करना है और चेक करना है कि 3 पॉइंट्स है, ये पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखता है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या आता है? पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ओके, उसमें हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर आपको किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर। अगर आपका ये रिजल्ट ट्रू है तो वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, ये हम लोग ने पाइथागोरस चैप्टर में भी सीखा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन पॉइंट P -2, 2, Q 2, 2 एंड R 2, 7। अगर हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लाइक रिजल्ट अप्लाई करना है, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर, तो उसके लिए सबसे पहले हमें साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब सबसे पहले हमें हर एक साइड का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो पी क्यू में पॉइंट क्या है? -2, 2, Q है 2, 2। इसमें हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे।
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x2 स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये है x1 y1 x2 y2। सो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सो 2 प्लस 2 आपका 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 आपका 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 अगर हमें फाइंड करना है, अगेन 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट क्या था, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग पेयरिंग बनाएंगे। सो दिस विल बी योर फर्स्ट पेयरिंग एंड दिस इज योर सेकेंड पेयरिंग। तो आपका क्या आ गया, 2 इंटू 2, वो है आपका 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको डिस्टेंस क्यू आर का फाइंड करना है, क्यू आर। तो क्यू x2 y2 है, आर x3 y3। ओके, सो क्यू आर का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, इन अ स्क्वायर रूट x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। x3 आपका 2, x2 आपका 2, y3 है 7, y2 है 2। सो 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर इन अ स्क्वायर रूट। 2 माइनस 2 आपका 0 होगा, 7 माइनस 2 आपका 5, 5 का स्क्वायर 25 अगेन। So this is your 5 का square, that is your square root of 25. Okay, और another thing what you can do, ये आपका 5 का square है, ये square और square root आपका cancel हो सकता है, that's why QR का distance आपका 5 आएगा। और आप 25 को ऐसे भी simplify करोगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट पेयरिंग ओनली 1 बनती है, वो है 5। नेक्स्ट we will find the distance of PR. So PR के लिए हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, इन अ स्क्वायर रूट x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। सो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, सो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, 16 प्लस 25 आपका 41 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 41 का फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, उसमें आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई ही नहीं कर सकते हैं, तो आपका पेयरिंग बनाने का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 41 को आप ऐसे ही छोड़ दोगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्या कंसिडर किया है, ये मेरा P, ये मेरा Q, ये मेरा R। ओके, सो आई विल चेक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इट इक्वल टू अंदर साइड के समेशन का स्क्वायर। सो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दिस इज योर PQ। सो PQ का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, यह आपका QR है, QR का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 25 आपका 41 आ गया। ओके, तो PR की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 41 है, PR स्क्वायर क्या होगा, PR स्क्वायर विल बी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो इसका ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके आपका 41 आएगा, तो 41 आपके PR के स्क्वायर की वैल्यू हो गई। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये रिजल्ट आपका ट्रू है, दैट्स वाई PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये रिजल्ट ये आपका इक्वल नहीं आता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, ओनली you have to find 3 distance or length of the 3 sides. After that you will verify is the result of converse of Pythagoras, is it true or not, like ये PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इट इक्वल टू PR का स्क्वायर, अगर ये इक्वल है इसलिए राइट एंगल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
Please read question number 5. Show that point P 2, -2, Q 7, 3, R 11, -1, S 6, -6 are vertices of parallelogram. सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम को ड्रॉ किया. ये आपके एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैंने अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से ड्रॉ किया है. ओके, प्लीज लुक एट हियर. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? हम पैरेललोग्राम कभी बोलते हैं? ओके, शो दैट मतलब ये पैरेललोग्राम ही है, ये आपको प्रूफ करना है. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, जो भी अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये आपको शो करना है. मतलब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको सबसे पहले सभी पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी आपको 4 के 4 डिस्टेंस को फाइंड करना है. इसके बाद में आपको बताना है कि डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस एस आर, डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी एस. तो आपको क्या बताना है कि पी क्यू का डिस्टेंस एस आर के इक्वल में है और क्यू आर का डिस्टेंस पी एस के इक्वल में है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पी 2, -2, क्यू 7, 3, आर 11, -1, एस 6, -6. सबसे पहले सभी साइड्स के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पी क्यू, आपको पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? इन अ स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. ओके, तो मैंने फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिखा. अगर आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में डिस्टेंस फॉर्मूला करके आपको लिखना कंपलसरी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो 7 - 2 का स्क्वायर प्लस दिस 3 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर इन अ स्क्वायर रूट. 7 - 2 आपका 5 होता है, माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 2 आपका 5 होगा. 5 का स्क्वायर 25, ये 5 का है, दिस 5 का स्क्वायर इज योर अगेन 25. 25 + 25 आपका क्या आता है? 50. तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? 50 का स्क्वायर रूट. हाउ? 5 1 ज़ा 5, दिस 0 एज इट इज. 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, जिसकी पेयरिंग पॉसिबल है उसे आउटसाइड द स्क्वायर रूट लिखेंगे. तो ये 5 को हम लोग आउटसाइड द स्क्वायर रूट लिखेंगे. 2 का पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, उसे इनसाइड द स्क्वायर रूट लिखेंगे. इसलिए हमारे पी क्यू का डिस्टेंस क्या हो गया? 5√2. नेक्स्ट क्यू आर. सो क्यू आर के लिए हम लोग अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? इन अ स्क्वायर रूट x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर. देयरफॉर 11 - 7 का स्क्वायर प्लस -1 ऑफ -3 का स्क्वायर. 11 - 7 4 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर अगेन 16. अगेन वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 32. सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. Again we will find the square root. Again we will find the pairing. ये 1 पेयर हुआ, ये अनदर पेयर हुआ. सो 2 × 2 4. इस 2 का पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, उसे हम लोग ने स्क्वायर रूट के अंदर लिखा. सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2. नेक्स्ट डिस्टेंस आर एस. आर एस का क्या होगा फॉर्मूला? इन अ स्क्वायर रूट x4 - x3 का स्क्वायर प्लस y4 - y3 का स्क्वायर. देयरफॉर इन अ स्क्वायर रूट 6 - 11 का स्क्वायर प्लस -6 ऑफ -1 का स्क्वायर. 6 - 11, 6 में से 11 गया तो 5 आता है. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, सो -5. ये स्क्वायर को एज इट इज कॉपी किया. -6 + 1 आपका क्या आएगा? 6 में से 1 गया तो 5. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है.
तो यहाँ पे -5 है। -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। जब भी हम -1 के पावर में इवन रखते हैं तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। इसलिए -5 का स्क्वायर हमारा 25 है, तो 25 + 25 हमारा 50 हो गया। सेम एग्जैक्टली सेम जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया था, √50 हमारा 5√2 आता है। नेक्स्ट हम PS का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। PS P x1 y1 Q x2 y2 R x3 y3 S x4 y4. So in a square root x4 minus x1 का स्क्वायर प्लस y4 minus y1 का स्क्वायर। सो x4 हमारा 6 - 2 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। 6 - 2 4 का स्क्वायर, -6 + 2 प्लस माइनस 6 में से 2 गया तो 4 आएगा। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो 6 का साइन हमारा माइनस है इसलिए -4 आएगा। 4 का स्क्वायर 16, अगेन 4 का स्क्वायर 16 है बट -4 दैट इज योर -1 × 4। -1 का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव में आता है इसलिए ये आंसर हमारा पॉजिटिव में 16 आ गया। 16 + 16 हमारा क्या होता है 32। सो 32 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे आप क्रॉस चेक करोगे तो 4√2। नेक्स्ट आप क्या करोगे, डिस्टेंस का कंपैरिजन करोगे। ओके आपके PQ का डिस्टेंस कितना आया 5√2, QR का डिस्टेंस कितना आया 4√2, RS का डिस्टेंस अगेन 5√2, PS का डिस्टेंस अगेन 4√2। तो आपको ऑब्जर्व करने के लिए क्या मिल रहा है, जो भी इसके अपोजिट पैर है वो क्या है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। और हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी यही है कि व्हेनेवर opposite pair are congruent then you will said that is your parallelogram। तो एंड में हम लोग यही जस्टिफिकेशन को लिखेंगे। ओके therefore in a quadrilateral PQRS, PQ और RS का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, QR and PS का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है। therefore that is a quadrilateral is a parallelogram if both the pair of its opposite sides are congruent। हमें यहाँ पे शो दैट करने बोला था तो हमने क्या बोला, इसके जो भी अपोजिट पैर है वो कॉन्ग्रुएंट है। जब भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो वो पैरेललोग्राम है, इसलिए आपका क्वाड्रिलेटरल PQRS पैरेललोग्राम है। ओके सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है हर एक साइड का और बाद में तो आपको इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कैसे, ऑब्जर्वेशन से आपको देखना है कि जो डिस्टेंस है उसमें क्या कनेक्शन है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा जो भी अपोजिट पैर है उनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, मतलब अपोजिट पैर है वो कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर गिवन क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके होप सो you don't have any single doubt. Then also if you have any doubt you can ask me in comment section. I will reply you as soon as possible. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.